जानते हैं आपके बॉडी में टोटल 600 मसल्स होती हैं और ये मसल्स मिल के आपके बॉडी का 42% ऑफ बॉडी वेट कैरी करती हैं। इन मसल की लेंथ 1 मिलीमीटर से लेके 600 मिलीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है ना इंटरेस्टिंग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी डॉक्टर समृद्धि सचदेव इन टुडेज टॉपिक मसल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। So first of all, we will be learning about the muscle and its definition. Muscle is defined as a tissue primarily composed of specialized cells or fibers which are capable of contracting in order to produce movement. यानी कि ये जो मसल है एक तरीके के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल से बनते हैं। इन सेल्स को आप मसल सेल्स या मायोसाइट्स बोलते हो और ये सारे सेल्स मिल के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं यानी कि अपनी लेंथ में चेंज लेके आते हैं जिसकी वजह से आप मूवमेंट करते हो। आपकी बॉडी के जितने भी मूवमेंट है, चाहे चलना, उठना, बैठना, घूमना, इवन सुनने के लिए भी मसल्स होती हैं जिसको आप स्टेपिडियस बोलते हो। ये सारे फंक्शन जो हैं मसल्स के हेल्प से आप कर पाते हैं। तो लेट्स कम बैक टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। मसल्स को क्लासीफाई करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स का हम यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्राइशंस, सेकेंड वन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल एंड थर्ड वन इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और लोकेशन। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को विच इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशंस। हमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी स्ट्राइशन का मतलब क्या होता है। स्ट्राइशन का मतलब होता है धारियाँ, हिंदी में जिसको आप ये बोल दो कि बहुत सारी लाइंस 1 बाय 1 बनी हुई हैं या धारियाँ बनी हुई हैं, उसको आप स्ट्राइशंस बोलते हो। जब भी किसी मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है तो वो मसल्स में आपको धारियाँ दिख सकती हैं या नहीं दिख सकती हैं। इसी को आप प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हो। फर्स्ट टाइप की मसल इसमें जो होती है दैट इज़ योर स्ट्राइटेड मसल, यानी कि जिसमें धारियाँ मिलेंगी। ये मसल्स यूजुअली आपकी स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स होती हैं जो आपके मोस्टली कंट्रोल में होती हैं। एज द नेम सजेस्ट, स्मूथ का मतलब है इसमें हमें किसी भी तरीके की स्ट्राइशंस नहीं दिखेंगी। ये मसल्स यूजुअली आपके इंटरनल ऑर्गन्स में या विसरल ऑर्गन्स में मिलती हैं। सेकेंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आता है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल, यानी कि मसल्स को आप अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। मूवमेंट अगर आप अपनी इच्छा अनुसार करवा सकते हैं तो उनको आप बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मसल जो होती है आपकी वॉलेंट्री मसल। और अगर मसल का मूवमेंट आपकी इच्छा अनुसार या आपकी विश से नहीं हो रहा है उसको आप बोल दोगे इनवॉलेंट्री मसल्स। जब हम वॉलेंट्री मसल्स पढ़ते हैं तो वॉलेंट्री मसल्स में वो सारी मसल्स आ जाती हैं जो आप कंट्रोल करेंगे, यानी कि आपके सारी की सारी स्केलेटल सिस्टम की मसल्स, आपके हाथ की, पाँव की, नेक की, एब्डोमेन की, ये सारी मसल्स आपके कंट्रोल में होती हैं। दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। और सेकेंड टाइप ऑफ मसल जो होती है वो होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ये आपकी कंट्रोल में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ योर विसरल ऑर्गन्स, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कार्डियक मसल्स हो गई, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। स्टमक की मसल्स हो गई, इंटेस्टाइन की मसल्स, यूट्रस, किडनी, आपका ब्लड वेसल्स, इन सब की मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इन सब को कहते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो आता है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन और लोकेशन, यानी कि मसल कहाँ पे लोकेटेड है। इसमें आपके पास 3 तरीके की मसल होती है। फर्स्ट वन इज योर स्केलेटल मसल, सेकेंड वन इज योर कार्डियक मसल एंड थर्ड वन इज दी स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल वो मसल्स होती हैं जो आपकी बोन्स या आपके स्केलेटल सिस्टम के आसपास रहती हैं। कार्डियक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो आपके हार्ट को पंप कराने में हेल्प करती हैं। और तीसरी मसल्स जो होती हैं स्मूथ मसल्स, ये आपके विसरल ऑर्गन्स के आसपास रहती हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले भी समझा था कि विसरल ऑर्गन्स की मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और स्मूथ मसल्स भी कहलाती हैं। जैसा कि आप इस कंपैरेटिव चार्ट में देख सकते हैं, ये कंपैरेटिव चार्ट हमने लिया है बुक मेडिकल फिजियोलॉजी बाय के शंभुलिंगम एंड प्रेमा शंभुलिंगम 6th एडिशन। तो इस चार्ट में बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे आप तीनों मसल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
कुछ कॉमन फीचर जो आपको हमेशा याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज द लोकेशन। स्केलेटल मसल जो हैं वो बोन से एसोसिएटेड होती हैं या वहाँ पे लोकेटेड होती हैं। कार्डियक मसल्स आपके हार्ट में लोकेटेड होती हैं और स्मूथ मसल्स आपकी विसरल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास लोकेटेड होती है। जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप स्केलेटल मसल का सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होता है, जबकि कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। वहीं पे स्मूथ मसल्स आपकी स्पिंडल शेप होती हैं, जैसा कि शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा जो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्केलेटल मसल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, वहीं पे कार्डियक मसल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है और सिमिलरली आपकी स्मूथ मसल फाइबर्स में भी एक ही न्यूक्लियस होता है। फिर एक और चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी होती है, इसमें किस टाइप के नर्वस कंट्रोल होता है। स्केलेटल मसल्स में न्यूरोजेनिक कंट्रोल होगा, यानी कि इसमें सोमैटिक नर्व्स सप्लाई करेंगी। सेकेंड वन, कार्डियक मसल में आपका जो कंट्रोल होगा वो मायोजेनिक होगा, यानी कि इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करेगा। और स्मूथ मसल में न्यूरो एंड मायोजेनिक दोनों टाइप का कंट्रोल होगा, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आज की वीडियो में हमने समझा मसल्स और उसकी डेफिनेशन। सेकेंड थिंग हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 3 तरीके के पढ़े, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्राइशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड लोकेशन। आई होप आपको ये सब याद रहेगा। और इस तरीके के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं या कुछ भी सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए और हमें बताइए। हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। एंड गिव अ बिग थम्स अप। थैंक यू।